श्री कृष्ण के लाख मना करने के बावजूद युद्ध भूमि पर आया उनका बेटा, और फिर वो हुआ जिसे देख स्वयं श्री कृष्ण भी दंग रह गए। तो आखिर क्यों आया महाभारत में श्री कृष्ण का बेटा? आखिर किस बात ने किया उसको शस्त्र उठाने पर मजबूर, और आखिर क्यों नहीं मानी उसने अपने पिता श्री कृष्ण की बात? महाभारत की ये एकमात्र ऐसी घटना है जहां स्वयं श्री कृष्ण भी विवश नजर आए और स्थिति पर अपना नियंत्रण नहीं कर पाए। स्वयं श्री कृष्ण भी चौंक उठे थे जब उन्होंने अपने बेटे को युद्ध भूमि पर आते देखा, क्योंकि वे अपने उस बेटे की शक्ति से परिचित थे। उनका बेटा हर युद्ध विद्या में पारंगत था तथा अनेकों भयानक दिव्यास्त्रों का भी ज्ञान रखता था। श्री कृष्ण के इस वीर पुत्र ने युद्ध भूमि पर अपने असीम साहस का परिचय दिया और बड़े बड़े महारथियों से युद्ध किया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन के युद्ध में? कौन था ये श्री कृष्ण का वीर पुत्र, और आखिर युद्ध भूमि पर वो किसका बदला लेने आया था? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। भगवान श्री कृष्ण ने वैसे तो अनेकों शादियां की थी, लेकिन उनकी अन्य सभी पत्नियों में 8 पत्नियों को प्रमुख माना गया है, जिन्हें अष्टभार्या के नाम से भी जाना जाता है, जिनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा का नाम प्रमुख है। इन सभी 8 पत्नियों से श्री कृष्ण को 80 पुत्र प्राप्त हुए। श्री कृष्ण के उन सभी पुत्रों में शांब, जामवंती का वो पुत्र था जो शिव जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। शांब बचपन से बड़ी चंचल प्रवृत्ति का बालक था। उसका बचपन से ही तलवारबाजी और घुड़सवारी में बड़ा मन लगता था। इस प्रकार शांब एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में तैयार हुआ और बड़े होकर उसने बड़े से बड़े महावीर योद्धाओं को हराया। शांब एक वीर योद्धा था, लेकिन उसके बुरे आचरण की वजह से श्री कृष्ण समेत द्वारका के सभी श्रेष्ठ लोग शांब से दुखी रहते थे। एक बार शांब विहार हेतु हस्तिनापुर गया हुआ था। वहां शांब की नजर दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा पर पड़ी और वो लक्ष्मणा से मन ही मन प्रेम करने लगा। हस्तिनापुर से वापस आने के बाद भी वो मात्र लक्ष्मणा के बारे में ही सोचता रहता था। तभी उसके मन में एक दुर्विचार आया और उसने लक्ष्मणा के हरण के विषय में सोचा। जब श्री कृष्ण ने उसे ऐसा करने से रोका, तब उसने श्री कृष्ण को उल्टा जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने भी माता रुक्मिणी से हरण कर विवाह किया था। शांब ने किसी की एक ना सुनी और उसने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हरण कर लिया। जब ये खबर दुर्योधन को लगी कि उसकी पुत्री का हरण कृष्ण के बेटे ने कर लिया है, तो वो गुस्से में बौखला उठा। दुर्योधन ने शांब को मारने के लिए कुरु वंश के श्रेष्ठ योद्धा भेजे, लेकिन वे सभी शांब से हार गए। शांब ने सभी योद्धाओं को बुरी तरह परास्त कर दिया। ये सुनकर दुर्योधन और क्रोधित हो उठा और उसने शांब से निपटने के लिए कुरुश्रेष्ठ भीष्म पितामह और गुरु द्रोण को भेजा। कुरु वंश की स्त्री का हरण कर शांब ने बहुत बड़ा पाप कर दिया था, अतः इसे अपना अपमान मान भीष्म ने शांब से घनघोर युद्ध किया और अंत में शांब हार गया। इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने अपमान के बदले में
और अपने क्रोध की शांति हेतु दुर्योधन ने शांब को एक कठोर कारागार में डाल दिया। जब ये सूचना बलराम जी को लगी कि उनके भतीजे का कुरुवंश ने अपमान कर बंदी बना लिया है, तब वे अति क्रोधित हो उठे। बलराम एक विशाल युद्ध घोष के साथ किसी हाथी के समान गर्जना करते हुए हस्तिनापुर पर टूट पड़े। उन्होंने अपने विशाल हल से हस्तिनापुर में तबाही मचा दी। ये देखकर श्री कृष्ण ने बीच बचाव किया। श्री कृष्ण ने बलराम के क्रोध को शांत करवाया और उन्हें समझाया कि इसमें गलती शांब की थी। उसी ने इनकी पुत्री का हरण किया था और हर पुत्री अपने पिता की लाज होती है। श्री कृष्ण के हस्तक्षेप से बलराम का क्रोध शांत हुआ और कुरुओं ने शांब को कारागार से मुक्त कर दिया। लेकिन शांब अभी भी लक्ष्मणा को पसंद करता था और उसने इस बारे में सबको बताया। इसके बाद सभी ने लक्ष्मणा से शांब का विवाह करवा दिया और शांब लक्ष्मणा के साथ द्वारका आ गया। कहते हैं एक बार परम क्रोधी ऋषि दुर्वासा द्वारका आए हुए थे, जिनसे डरकर सभी लोग ऋषि के आवभगत में लगे हुए थे। लेकिन शांब कुछ और ही विचार कर रहा था। शांब को शक था कि ये ऋषि सच में परम ज्ञानी हैं भी कि नहीं। इसलिए शांब ने एक सुंदर गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर लिया। शांब के साथी उसे ऋषि दुर्वासा के पास ले गए और जब ऋषि दुर्वासा ने स्त्री रूप धारण किए शांब को देखा तो वे उसकी सारी चाल समझ गए। ऋषि दुर्वासा ने ये श्राप दिया कि शांब ने जिस मूसल को अपने पेट में बांधकर गर्भवती होने का मजाक किया है, सही में वो एक दिन ऐसे ही मूसल को जन्म देगा और उसी मूसल से पूरे यादव वंश का विनाश होगा। एक दिन शांब ने सही में गर्भ धारण किया और उसने एक मूसल को जन्म दिया। सभी यादवों ने उस मूसल के टुकड़े कर समुद्र में फेंक दिए ताकि ऋषि का श्राप कभी सत्य ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुछ साल बाद द्वारका में महामारी फैल गई। श्री कृष्ण ने सभी यादवों को द्वारका छोड़ देने का आदेश दिया। यादव द्वारका छोड़ बाहर चले गए। वहीं कृतवर्मा और सात्यकी के दो यादव समूहों में भयानक संग्राम छिड़ गया और सभी आपसी लड़ाई में मारे गए। बचे हुए यादव उस मूसल से मारे गए। बाद में बलराम अंतर्ध्यान हुए और श्री कृष्ण ने भी तीर लगने की वजह से धरती का त्याग किया। बाद में अर्जुन बचे हुए यादवों को द्वारका से हस्तिनापुर लेकर आए। इस प्रकार श्री कृष्ण का पुत्र शांब यादवों के विनाश का मुख्य कारण बना। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।